हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया, उसके डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करी, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी के बारे में बताया। टेक्सोनॉमी इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन मोर थिंग, द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज टेक्सॉन, कि यूनिट को बोला जाता है, यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड टेक्सॉन। टेक्सॉन, ठीक है, टेक्सोनॉमी के यूनिट को टेक्सॉन कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब अभी तक हम समझ गए क्लासिफिकेशन होता है किस तरीके से, कौन कौन से स्कीम इसमें आए हैं क्लासिफिकेशन स्कीम, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, सो इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू द वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, which is placing a group in a hierarchy of a category is called a biological classification. So biological classification में different systems आए। सबसे पहला system जो इसमें हम डील करेंगे वो है artificial system of classification। artificial system of classification। artificial system of classification which was given by Carolus Linnaeus। ये वही कैरोलस लीनियस हैं जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था, जिन्होंने सिस्टमा नेचर बुक को लिखा था, और ये वही हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए भी है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप बना दिया और उस दो ग्रुप में बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम में ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स था, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मेन बेसिस बना के उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में ही आप नाम लिख सकते हो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस was given the artificial system of classification। फिर आप बोलोगे कि मैम एरिस्टोटल भी आए थे। यस, एरिस्टोटल इन द 350 BC उन्होंने पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा, एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा, क्योंकि वो फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं। उनका पूरा स्टडी जो था वो एनिमल्स के ऊपर था। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, इवन फादर ऑफ बायोलॉजी भी वही कहे जाते हैं। उनके स्टूडेंट जो हैं थियोफ्रास्टस थे, उन्हें फादर ऑफ बोटैनी कहा जाता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया कि पूरे इंटैक्ट एनिमल्स को दो ग्रुप में बांट दिया। एक वो एनिमल जिनमें आरबीसी है तो इनेमा हो गया, एक वो जिसमें आरबीसी नहीं है एनीमा हो गया। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है। हैबिटेट किसे कहते हैं? इट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म कैन लीव। तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, इस तीन ग्रुप में कैटेगराइज करके ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है नेचुरल सिस्टम, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये रहा कि यहाँ पे बेसिस मॉर्फोलॉजिकल रखा गया। मॉर्फोलॉजी मीन्स इट इज द एक्सटर्नल फीचर्स विच रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। What is morphology? Morphology, it is the branch of science in which we deals about the external features of any organism. So, morphological features को अगर main basis रखा गया तो वो तो मतलब कभी भी change हो सकता है। climatic condition change हुआ तो plant के leaf color, leaves के color या plant का जो भी कुछ physiological उसमें changes आ जाता है, वो all of a sudden और sudden हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो परमानेंटली हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल रहा या इसे बहुत ज़्यादा आगे तक मतलब रखा गया। फिर बाद में ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड करके दूसरा सिस्टम आया और वो सिस्टम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये भी था, नेचर से कोई कोरिलेशन नहीं था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस को आधार बनाया गया था, ठीक है। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनका कोरिलेशन नेचर के साथ रखा गया, और इसको देने वाले साइंटिस्ट थे बैंथम एंड हुकर। बैंथम एंड हुकर, याद है ना, इनकी एक बुक भी बहुत पॉपुलर हुई थी, जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जहां भी टर्म फाइलोजेनेटिक आएगा, आप एक चीज एकदम अच्छे से माइंड में रखिएगा, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करता है, फाइलोजेनी। सो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहाँ पे कोरिलेट किया गया। तो ये बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया। इसके बाद जो फोर्थ सिस्टम आता है, फोर्थ इज द फेनेटिक सिस्टम। फेनेटिक सिस्टम इज समहाउ इज जस्ट लाइक द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बट फेनेटिक सिस्टम इससे थोड़ा ज़्यादा वास्ट था। वास्ट ये था कि इसके भी 4 टाइप्स थे। फेनेटिक सिस्टम के भी 4 पार्ट में कौन कौन से 4 टाइप आ गया? साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल, थर्ड वाज इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एंड फोर्थ वन इज क्लाडिस्टिक। ठीक है, तो ये 4 थे। कौन कौन? फेनेटिक के ही टाइप्स हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, नाम से ही क्या लग रहा है? साइटो मीन्स सेल, टैक्सोनॉमी दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर और सेलुलर कंपोनेंट्स, राइट? Next is chemotaxonomy. It is also another type of the phenotypic system in which the chemical constituents are basically taken role in their classification of the different organisms. Next one is numerical, and after that cladistic. Cladistic is totally based on the evolutionary relationship, and this is the most advanced type of classification scheme. Okay, so ये तो हो गया एक वे कि भाई हम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से समझे। आप ये कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि इसमें ये पोर्शन जो है वो द एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का जो सेक्शन आता है ना, प्लांट किंगडम चैप्टर 3, उसके स्टार्टिंग में ये क्लासिफिकेशन दिया है। तो हमने क्या किया कि चूंकि मैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डील कर रही हूँ, तो कंपाइल अप करके सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को मैं एक ही जगह डिस्कस करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे सिस्टम्स को डिस्कस किया है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड फेनेटिक सिस्टम। फेनेटिक सिस्टम के भी 4 टाइप्स हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल एंड क्लाडिस्टिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ another way we can see like two kingdom system classification, of classification। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे नाम दिया ना, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टोटल जितने भी किंगडम मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 किंगडम में बांट दिया। और वो 2 किंगडम कौन कौन से थे? एक को रखा गया, एक वो जिसमें सेल वॉल था। तो सेल वॉल जिसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब वो किंगडम हो जाएगा किंगडम प्लांटे, और दूसरा जिसमें सेल वॉल नहीं था, किंगडम एनिमैलिया। तो बेसिक आधार क्या रहा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का या डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम इसको? तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यहाँ होगा, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सेल वॉल होगा, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम रखा गया, एक किंगडम प्लांटे आ गया, किंगडम प्लांटे, और दूसरा किंगडम आ गया किंगडम एनिमैलिया। तो प्लांटे किंगडम और एनिमैलिया किंगडम, ये 2 किंगडम सिस्टम मतलब लेकर आए। साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस, वंस अगेन कैरोलस लीनियस। ये 2 किंगडम सिस्टम को भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया है। ठीक है, नाउ थर्ड, तो यहाँ पे तो हमने ये समझा कि पूरे के पूरे ऑल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांट दिया। और वो 2 ग्रुप कौन कौन सा है? एक वो जिसमें सेल वॉल होता है, एक वो जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल जिसमें होता है वो प्लांट किंगडम हो गया, सेल वॉल नहीं होता है तो एनिमल किंगडम हो गया, किंगडम एनिमैलिया। ठीक है, तो ये तो 2 किंगडम में आ गया। नेक्स्ट
3 किंगडम सिस्टम डिस्क्राइब करती हूँ। 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम में 3 किंगडम, नाम से ही लग रहा है 3 किंगडम का कॉन्सेप्ट आया। और पहले से तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, पहले से यहाँ ऑलरेडी प्लांटे किंगडम था, एनिमैलिया था, ठीक है। तो तीसरा इंक्लूड कौन हुआ, प्रोटिस्टा। तीसरा जो किंगडम इसमें इंक्लूड हुआ 1 और 2 तो पहले से था, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। और इसको कौन, मतलब विच साइंटिस्ट बेसिकली गेव द कॉन्सेप्ट अबाउट द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम, अर्नेस्ट हैकेल का नाम आता है, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल इन द ईयर 1866, ओके, अर्नेस्ट हैकेल इन द ईयर 1866 इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें ऑलरेडी प्लांटे एनिमैलिया था, एक तीसरा आया प्रोटिस्टा। और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें प्लेस किए गए, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। नेक्स्ट 4 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम ऑलरेडी 3 तो पहले से प्रेजेंट था, एक प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटे एंड थर्ड वन इज एनिमैलिया। तो फोर्थ क्या आया, मोनेरा। यस, फोर्थ आया मोनेरा। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में बांट दिया। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, कॉपलैंड। कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इंटैक्ट 4 किंगडम सिस्टम का स्कीम लेकर के आए, और इसमें इन्होंने बताया, एक वो ग्रुप को रख दिया जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर आया, और मोनेरा का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए, कॉपलैंड लेकर आए। तो अब हो गया ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रोटिस्टा का हमें पहले से पता है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, प्लांटे और एनिमैलिया का भी पता है। अभी एक्चुअली जब कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम स्कीम को लेकर के आए, तो उन्होंने चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सारे के सारे एक नेचर वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको, मतलब जिसमें सेल वॉल है वो सबको प्लांटे में डाल दिया, और जिसमें नहीं है वो एनिमैलिया में डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 ही ग्रुप में बांटा। फिर तीसरे जो साइंटिस्ट आए, मतलब 3 किंगडम सिस्टम का जब कॉन्सेप्ट लेकर के अर्नेस्ट हैकेल आए, तो उन्होंने इंक्लूड किया प्रोटिस्टा को, वो भी एक यूनिक था। उन 2 जो किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें से उन्होंने निकाला, क्या निकाला, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर दिया उससे, ठीक है। तो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए थे, अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट हैकेल। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। और प्लांटे और एनिमैलिया का अब धीरे धीरे इसमें भी कुछ कम आ जाएगा ना, क्योंकि जो यूनिसेलुलर वाले प्लांट्स थे वो भी इधर आ गए, है ना। जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था वो मोनेरा में चला गया, जिसको कॉपलैंड ने सेपरेट कर दिया। अब आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। अच्छे से याद रखना, ईयर के साथ पूछा जाता है, R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर इन द ईयर 1969 इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट रखा। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, ऑल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाइड हो गया। तो फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड को छोड़ रही हूं इधर, प्लांटे एंड एनिमैलिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग, बस रटिए नहीं, समझ के पढ़िए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये R.H. विटेकर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने फंजाई को इंट्रोड्यूस किया। फंगस यानी फंजाई, किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट R.H. विटेकर थे।
और इनकी जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रही वो काफ़ी मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन स्कीम माना जाता है, आज भी माना जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने पूरे के पूरे ग्रुप, अगर इसका हम थोड़ा सा क्वालिटी देखें, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें, तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, सेलुलर स्ट्रक्चर तो ये कैसा है, ये यूनिसेल्युलर होगा, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में अभी मैंने बताया कि ये भी यूनिसेल्युलर है, बट ये यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। फंजाई की बात कर लें तो फंजाई में सारे के सारे मोस्टली मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, एक्सेप्ट, हमेशा डोंट फॉरगेट, एक्सेप्ट ईस्ट भी एक फंगस है, और मैंने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको क्लियर कर दिया था जब मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रही थी, ठीक है। तो उसमें शायद मैंने आपको बताया होगा कि जो ईस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ईस्ट फंगस होते हुए भी ये मल्टीसेलुलर नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्लांटे की बात कर लो तो प्लांटे में क्या होगा, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक। और अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो यहाँ पे भी ये भी मल्टीसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे। तो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा सीक्वेंस में याद रखेंगे, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसमें आ गए। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट का ऑलरेडी हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर रखा है, बता रखा है। तो इस तरह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूनिकनेस क्या रहा, यानी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहे। पॉजिटिवनेस ये रहा इसका कि प्लांटे में भी, या मान लीजिए कि जो प्रोटिस्टा में अभी तक यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, तो बाकी जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो रह गए थे तो उसको कहाँ प्लेस किया, एक अलग ही किंगडम मोनेरा में डाल दिया, ठीक है। अब एक ड्रॉबैक की बात जब हम करेंगे तो हम जरूर बताएंगे कि मोनेरा में अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सब यहाँ पे प्लेस हो गया। प्रोटिस्टा की बात अगर हम करें तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर इसमें इसका तो कोई बाउंड्री नहीं है। जब मैं अलग से डिटेल में किंगडम प्रोटिस्टा डील करूंगी, बहुत डिटेल में समझाऊंगी कि प्रोटिस्टा का कोई बाउंड्री नहीं होता है। मतलब ये एक इकलौता ऐसा किंगडम है जिसमें प्लांट के नेचर वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं, एनिमल के नेचर वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं और फंजाई के नेचर वाले भी ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है। बट शर्त क्या है, यूनिसेलुलैरिटी। यस, यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। फिर फंजाई की बात कर लो तो फंजाई में हम देखें कि यहाँ मल्टीसेलुलर होगा, मोस्टली मल्टीसेलुलर होंगे, बट यूकैरियोटिक, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के। प्लांटे में मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट्स आएंगे, एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट्स आएंगे। तो ये तो बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी के बेसिस पे है। अब अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले होते हैं। अब ब्लू ग्रीन अलगी की बात कर लेंगे तो बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। चलो वो तो डिटेल में हम जब मोनेरा डिस्कस करेंगे उसमें उनके डिटेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लेंगे। प्रोटिस्टा कैसा, किस तरह का होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट सारे नहीं, क्योंकि इसमें फंजाई के नेचर वाले भी हैं तो सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। अब यूग्लिना की इसमें बात कर लो, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है, मिक्स्ड काइंड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट है। मतलब ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, saprobic, all kind of nutrition found in Euglena, and this Euglena comes under the category of comes under the kingdom Protista. क्लियर। नेक्स्ट फंजाई। इसका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये एक क्लोरोफिलस होता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अपना भोजन नहीं बना सकता क्योंकि ये एक क्लोरोफिलस है। प्लांटे, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे, ठीक है, और क्लोरोफिलस होते हैं। एनिमेलिया
ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन में हम देख सकते हैं इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन है। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। प्रोटिस्टा में भी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, समहाउ कुछ में सेक्सुअल है। फंजाई के केस में भी किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है ना, एसेक्सुअल भी प्रेजेंट है। एंड प्लांटे के केस में एसेक्सुअली वो बाई फ्रेगमेंटेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सीन है, मतलब देखने को मिलता है। एंड एनिमलिया किंगडम में भी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया एनिमलिया का। अब देखो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दे रखा है, डोंट फॉरगेट कि आप उस टेबल को इग्नोर करें, बिल्कुल भी नहीं करना है इग्नोर। वो टेबल मैं पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 17। अब ये न्यू बुक और ओल्ड एनसीईआरटी आप समझ लेना, मतलब वो जो टेबल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो इसमें दिया है। सेल टाइप ऑलरेडी हमने बता रखा है, सेल वॉल, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम मोनेरा की बात करें तो ऑलरेडी हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जब डिफरेंस बता रही थी वहां पे भी बताया होगा कि मोनेरा में जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड भी हम बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रोटिस्टा के केस में किस तरह का सेल वॉल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ दे रखा है सेल वॉल प्रेजेंस, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट तो होता है, बट ये हम नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ सेलुलोजिक सेल वॉल ही होगा। सेलुलोजिक सेल वॉल प्लांटे किंगडम में देखने को मिलता है। फंजाई के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोजिक नहीं होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है। फंजाई के केस में जो सेल वॉल बना होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन इज नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज का नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, बट इट इज नॉट द सेलुलोजिक इन नेचर, ठीक है। तो ये काइटिन का बना हुआ है। प्लांटे में सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे तो सेल वॉल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल के केस में। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी मैंने बता दिया प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कौन कौन से हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका, अगर हम मोनेरा की बात करें सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो ये सेलुलैरिटी में भी आ गया। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इस पे जो क्वेश्चंस आता है वो सब इंटरेस्टिंगली हमें उसको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये जो आपके सामने में यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम को, इसमें से पूछा जाता है कि आउट ऑफ ये जो 5 किंगडम हैं इनमें से कितने ऐसे किंगडम हैं जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यूकैरियोट, 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 यूकैरियोट। यानी अकॉर्डिंग टू द RH विटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स टोटल 4 किंगडम में प्लेस्ड किए गए हैं। और वो 4 किंगडम्स कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। इसमें एक क्वेश्चन आया था वो कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें, या कितने ऐसे किंगडम हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। तो ऐसे तो सिर्फ एक ही है और वो एक कौन सा है, मोनेरा। मोनेरा इकलौता ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। आप देख लो, और कहीं पे मैंने नहीं लिखा है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स चाहे आप बात करो ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया मैंने लिख दिया। मतलब इसका ड्रॉबैक आप समझें तो मतलब यूं समझो कि बैक्टीरिया भी 2 टाइप के हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया। तो इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया को सेम किंगडम दे दिया मोनेरा। दूसरा, वायरस को कोई पोजीशन नहीं मिला। वायरस जो कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, इट इज बेसिकली द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसको कोई जगह नहीं मिला। तो ये सब कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। बट आफ्टर ये सब होने के बावजूद भी मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम आज भी विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन स्कीम इज नो, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिले। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे और हम डील करेंगे मोनेरा किंगडम को डिटेल में, ठीक है। तो डेफिनेटली वेट करना और टिल देन बाय।